आज एक और अहम खबर यह भी है कि एफबीआर ने टैक्स डायरेक्टरी 2018 पार्लियामेंटेरियंस की जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस पार्लियामेंटेरियन ने कितना टैक्स दिया है, और अगर उनकी कोई फर्म है, वो एओपी में है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, तो उस कंपनी के जरिए उन्होंने कितना टैक्स दिया है। तमाम सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेटर्स के जितने भी रुकन हैं उनकी टैक्स तफसीलात आज सामने रखी हैं। इन तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम और पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, जिन्होंने 24.5 करोड़ रुपए टैक्स दिया है साल 2018 में। 24.5 करोड़ रुपए टैक्स दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेनेटर हैं वो हुकूमत के काबीना के मेंबर लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम हैं, जिन्होंने 3.5 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। जहां पर फहरिस्त में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए में अपना टैक्स दिया है, वहीं हमें ऐसे अरकान असेंबली भी नजर आते हैं जिन्होंने चंद 100 रुपए टैक्स दिए हैं, जिसमें मेजर ताहिर सादिक एक बड़ा नाम है, अटक से इलेक्शन लड़ते हैं, 2 इलेक्शन जीते थे, 1 सीट उन्होंने छोड़ी थी। उन्होंने सिर्फ 214 रुपए साल 2018 में टैक्स दिए हैं। और इस टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक 42 ऐसे कौमी असेंबली के मेंबर हैं जिन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। 42 मेंबर्स ऐसे हैं और 3 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, सिर्फ टैक्स अदा किया है उन्होंने 2018 में। जिसके बाद सवाल ही जन्म लेता है कि ये एमएनएस करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये मुंतखब होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया? क्या इनकी कोई आमदनी नहीं थी? इसकी तफसीलात का हम जब जायज़ा लेते हैं तो इस हवाले से भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि कैसे मुमकिन है कि इतना लेविश लाइफस्टाइल होता है, इतना पैसा वो खर्च करते हैं इलेक्शन पे। उनके असासों की जब तफसीलात देखी जाती है तो वो करोड़ों में है, लेकिन इन पार्लियामेंटेरियंस ने कोई ज़्यादा टैक्स नहीं दिया। कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने चंद 100 रुपए दिए, कुछ ने बिल्कुल नहीं दिए और कुछ ने 1 या 2 लाख रुपए दिए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं इतना कम टैक्स देने के बावजूद? तो हम एक नज़र डालते हैं कुछ अहम रहनुमाओं पर कि उन्होंने कितना टैक्स अदा किया था साल 2018 में। सबसे पहला नाम वजीर आजम इमरान खान का है। वजीर आजम इमरान खान जो पहले तनकीद करते रहे ऑपोजिशन पे कि वो टैक्स नहीं देते, 2018 के डायरेक्टरी के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,000 रुपए का टैक्स दिया है। नॉमिनेशन पेपर्स जो इन्होंने जमा करवाए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, उसके मुताबिक इन्होंने साल 2017 में 1,03,000 रुपए टैक्स दिया है और जो एग्रीकल्चर टैक्स दिया है वो 3,19,000 है। यहाँ पे ये निशानदेही करना जरूरी है कि जो एफबीआर का टैक्स आज दिया है वो टैक्स है जो कि एफबीआर इकट्ठा करता है। इसके अलावा इन पार्लियामेंटेरियंस ने जो एग्रीकल्चर टैक्स दिया है उसका कॉलम अलग होता है, इनके नॉमिनेशन पेपर में भी अलग होता है और वो इस एफबीआर तफसीलात में शामिल नहीं है। हमने आपको मिसाल दी, वजीर आजम इमरान खान ने 1,03,000 टैक्स दिया था 2017 में, लेकिन उनका जो एग्रीकल्चर टैक्स था जो कि इस एफबीआर डायरेक्टरी का हिस्सा नहीं है वो 3,19,000 है। तो यानी कि कुल मिलाकर 2017 में वजीर आजम इमरान खान ने 4,20,000 का टैक्स दिया था। उनकी जो इनकम थी पूरे साल की वो 47 लाख थी, यानी कि माहाना 4 लाख इनकम थी 2017 की मैं बात कर रहा हूं। उनके नॉमिनेशन पेपर्स में ये तफसीलात दर्ज हैं, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि 300 कनाल का बनीगाला का घर है उनका, कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा घर वो 4 लाख की आमदनी में चला लेते हैं? उसका तो खर्चा ही इससे ज्यादा होगा और ये वो एतराज़ है जो कि ऑपोजिशन भी बार बार उठाती रही है। शाह महमूद कुरैशी के गोशवारे बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। आज डायरेक्टरी में ये बताया गया है कि 2018 में शाह महमूद कुरैशी की जो टैक्स है, जो टैक्स उन्होंने अदा किया है वो 83,900 है। साल 2017 में कुरैशी साहब ने इससे ज़्यादा टैक्स अदा किया था, 6.5 लाख टैक्स अदा किया था। और जो एग्रीकल्चर टैक्स है जो कि इस एफबीआर डायरेक्टरी का हिस्सा नहीं है वो सिर्फ 25,000 रुपए है। टोटल इनकम कुरैशी साहब ने शो की है 57 लाख। अब जब डोमिनेशन पेपर्स पर आप नजर डालते हैं तो शाह महमूद कुरैशी के पास 17 प्रॉपर्टीज और ज़रई जमीन है जिनकी मालियत करोड़ों रुपए की है, करोड़ों रुपए की मालियत है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2018 में सिर्फ 1,83,900 रुपए टैक्स दिया है। पिछले साल भी उन्होंने 6.5 लाख रुपए टैक्स दिया था। और यही नहीं, सोने पर सुहागा यह है कि उनके बेटे जैन कुरैशी ने साल 2018 में 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, सिर्फ टैक्स दिया है 18 में। आगे बढ़ते हैं, फैसल वाबडा जिन्होंने साल 2018 में टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सिर्फ टैक्स दिया है। नॉमिनेशन पेपर में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले जमा करवाए थे उसके मुताबिक 2017 में उन्होंने 2,73,00,000 की आमदनी पर 40 लाख रुपए टैक्स अदा किए थे। करोड़ों रुपए के असासे उन्होंने जाहिर किए, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क हैं
और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि 9 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बरतानिया और दीगर ममालिक में जो उन्होंने जाहिर नहीं की, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन 5 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बैरून मुल्क यानी कि दुबई, यूके और मलेशिया की जाहिर की हुई है। उसके बावजूद टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक उन्होंने 0 टैक्स अदा किया है। लेकिन उसके बाद आज फैसल वावडा का ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साल 2018 में 0 टैक्स नहीं 98 लाख टैक्स अदा किया है। और उन्होंने कहा कि ये जियो चैनल का प्रोपेगेंडा है। लेकिन फैसल वावडा साहब को चाहिए कि ये जियो न्यूज़ से हटकर ज़रा इस टैक्स डायरेक्टरी पर नज़र डालें जिसमें उनका टैक्स नील है, यानी कि 0 है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी उनका टैक्स 0 है। तो बजाय इसके कि वो किसी चैनल पर इल्ज़ाम लगाए, उनको चाहिए कि वो टैक्स डायरेक्टरी जो है FBR से रुजू करें और पूछे कि क्यों 58 लाख टैक्स देने के बावजूद उनका टैक्स 0 शो किया गया है। खुसरो बख्तियार साहब एक और ऐसे शख्स हैं जिनके पास पैसा भी है, उनके जायदाद भी है। उन्होंने 6,24,000 का टैक्स 2018 में पे किया है। 2017 में उन्होंने 4,75,000 रुपए का टैक्स पे किया था। और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि इसमें एग्रीकल्चर टैक्स शामिल नहीं है, वो टैक्स अलहदा होता है जो कि सूबे को दिया जाता है। और वो 2017 में 58 लाख का था जो कि 58 लाख है जो खुसरो बख्तियार ने दिया है। तो FBR के टैक्सेस अलग हैं, जो दूसरा एग्रीकल्चर टैक्स है वो सूबे को दिया जाता है। फरूक नसीम ने 3.5 करोड़ रुपए टैक्स दिया। और इसी तरीके से उमर अयूब साहब जो कि काबीना के मेंबर हैं, उन्होंने 2.6 करोड़ का टैक्स दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और ऑपोजिशन की एक फहरिस्त पर नजर डालते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, 97 लाख उन्होंने टैक्स दिया है 2018 में। 2017 में उनके गोशवारों के मुताबिक उन्होंने 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया था और उनकी जो आमदनी थी वो 3.5 करोड़ की थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, बल्कि टॉप 2-3 में पाकिस्तान में भी उनका शुमार होता है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। 2018 में डायरेक्टरी के मुताबिक उन्होंने 24.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स दिया है 2018 में। लेकिन जो टैक्स दिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो 30 लाख था और 2016 में 26 लाख था। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि उनकी इनकम में इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हो गया कि एक साल के अंदर उनका टैक्स 30 लाख से बढ़कर 24.5 करोड़ हो गया। इनकम में इजाफा हुआ होगा तभी टैक्स में तकरीबन 100 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हुआ, हम आगे जाके शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी, उनकी भी डायरेक्टरी में जो रकम सामने आई है टैक्स अदा करने की, वो 2,94,000 है। 2,94,000 उन्होंने टैक्स दिया है। 2017 में उनके पास जो आमदन थी वो 4 करोड़ 70 लाख थी, जिस पर उन्होंने 2,37,000 FBR को टैक्स दिया है, जबकि तकरीबन 40 लाख रुपए टैक्स उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम में दिया है जो कि FBR की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसी तरीके से आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो टैक्स डायरेक्टरी में नाम है उसमें उनका टैक्स जाहिर किया गया है कि 29 लाख उन्होंने पे किए हैं। नॉमिनेशन पेपर्स बताते हैं कि साल 2017 में आसिफ अली ज़रदारी ने 26 लाख टैक्स अदा किया था, लेकिन ये FBR टैक्स था। जो ज़रई आमदनी से उन्होंने सूबे को टैक्स दिया था वो 2 करोड़ था, यानी कि जो कुल टैक्स उन्होंने 2017 में अदा किया है वो 2 करोड़ 26 लाख है। और पीपल्स पार्टी का दावा है कि इसी तरीके से 2018 में 29 लाख FBR को टैक्स दिया है और तकरीबन 2 करोड़ टैक्स उनका ज़रई ज़मीन पे है जो उन्होंने टैक्स दिया है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे क्योंकि एक बड़ा यहाँ पे फ्लॉ नज़र आता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो उस पर टैक्स कम है, लेकिन उतनी ही इनकम अगर आपकी किसी बिजनेस के ज़रिए हो या आप सैलरीड पर्सन हैं और आप उतनी ही इनकम कमा रहे हैं जितनी आपकी एग्रीकल्चर में होगी, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ये एलीट को क्यों छूट दी हुई है? तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस की ज़रई ज़मीन है, वो बहुत कम ज़रई टैक्स देते हैं। क्या ये एलीट ने अपने लिए एक सहूलत रखी हुई है?